ये 7वां श्लोक है विद्वजन पद्धति का, तो इसको भी हम देख लेते हैं। छान्ति चेत कवचेन किम किम अर्वी क्रोधो अस्ति चेत देहिनां ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सुहृदय औषधै किं फलं किं सर्पै यदि दुर्जना किं औषधै विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम्। फिर से हम एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं। जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये इसका अर्थ है। छान्ति चेत कवचेन किम अर्हवि क्रोधो अस्ति चेत देहिनां छान्ति चेत अनलेन किम यदि सुहृदय दिव्यौषधै किं फलं किं सर्पै यदि दुर्जना किं धनै विद्या नवद्या यदि व्रीडा चेत् किं भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम्। तो इसमें एक दूसरे का विशेषण बताया गया है। एक बार हम इसे देख लेते हैं। यदि क्षमा है, छान्ति चेत कवचेन किम, यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता। किम अर्वी यदि क्रोधो अस्ति, शत्रु की क्या आवश्यकता है यदि क्रोध है। क्रोधो अस्ति चेत अनिलः, क्रोध की आवश्यकता नहीं है यदि शत्रु है। शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है यदि क्रोध है। यदि क्षमा है तो कवच की आवश्यकता नहीं है। यदि क्रोध है तो शत्रु की आवश्यकता नहीं है। प्राणियों में यदि ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि बंधु बांधव हैं तो अग्नि की क्या आवश्यकता। सुहृदय दिव्य औषधि किम, यदि आपके मित्र हैं तो फिर औषधि की क्या आवश्यकता है। यदि आपके अच्छे मित्र हैं तो औषधि की क्या आवश्यकता है, औषधि का क्या फल। किम सर्पै यदि दुर्जन, यदि दुर्जन लोग हैं आपके आसपास तो सर्प की आवश्यकता है। धन ही विद्या, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। व्रीडा चेत किम भूषण, यदि आपके अंदर लज्जा है तो आभूषणों की क्या आवश्यकता है। सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम, यदि आपके अंदर सुकविता है, आप अच्छा बोल पाते हैं, आपके अंदर अच्छी योग्यता है तो फिर राज्य की क्या आवश्यकता है। एक बार हम इसका अन्वय देख लेंगे। देहि नाम छान्ति चेत कवचेन किम, यदि प्राणियों में, देहि नाम का मतलब है प्राणियों में, मनुष्यों में, शांति चेत कवचेन किम, यदि शांति है, यदि उनके अंदर शांति है, क्षमा करने की शक्ति है तो फिर कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो क्षमा करना जानते हैं तो जो प्राणों को धारण किए हुए मनुष्य हैं, देहि नाम शांति चेत कवचेन किम, जो देह को धारण किए हुए मानव हैं, मनुष्य हैं, यदि उनमें दया है, क्षमा करने की दया है तो फिर कवच की क्या आवश्यकता है। किम क्रोधः अस्ति चेत, यदि क्रोध है,
अरविहि किम, तो फिर शत्रु की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि आपके अंदर ज्ञाति है तो अनलेन किम, ज्ञाति है तो फिर अनिल की कोई आवश्यकता नहीं है, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञाति चेत तो अनलेन किम, यदि आपके बंधु बांधव हैं तो फिर आपको अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है, वही आपको तृप्त कर देंगे। किम यदि सुहृदय दिव्य औषधि किम, यदि सुहृदय लोग हैं आपके तो फिर आपको दिव्य औषधि की क्या आवश्यकता है। सुहृदयी, यदि सुहृदयी दिव्य औषधि किम, यदि सुहृदयी लोग आपके पास हैं, आपके अच्छे मित्र हैं, तो फिर औषधि की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। किम फलम यदि दुर्जनः सर्पै किम, यदि दुर्जन लोग हैं तो फिर सर्प की क्या आवश्यकता है। यदि अनविद्या विद्या धनै किम, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। किम व्रीड़ा चेत भूषणै, यदि आपके पास लज्जा आभूषण है तो फिर और आभूषणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सुकविता अस्ति चेत राज्येन किम, यदि आपके अंदर सुकविता है तो फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। क्षान्ति चेत कवचेन किम, यदि आपके अंदर क्षमा है तो फिर कवच की क्या आवश्यकता है। क्रोधः अरविहि किम, यदि आपके अंदर क्रोध है तो फिर शत्रु की क्या आवश्यकता है। ज्ञाति अनलेन किम, यदि आपके बंधु बांधव हैं तो फिर आपको अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है, वही आपका क्या करेंगे, आपको तृप्त करेंगे। यहाँ अग्नि का मतलब तृप्त करने के लिए है, न कि जलाने के लिए है। सुहृदय दिव्य औषधि किम, यदि अच्छे मित्र हैं तो फिर औषधि की, दिव्य औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्जनः सर्पै किम, यदि दुर्जन लोग हैं आपके पास तो सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है, वही सर्प का काम कर देते हैं, डसने का काम कर देते हैं। अनविद्या तो धनै किम, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो फिर धन की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रीड़ा भूषण किम, यदि आपके पास लज्जा नाम का आभूषण है तो फिर और किसी आभूषण की ज़रूरत नहीं है। सो कविता राज्येन किम, यदि आपके पास अच्छी कविता है, आप अच्छा बोल लेते हैं, आपके अंदर योग्यता है तो फिर आपको राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको और देख लेते हैं 8वें श्लोक को। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साढ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नव्यो नृपजने विद्वजने च अर्वज्वं शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये च एव पुरुषा कलासु कुशल तेषु एव लोके स्थिति। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने, दाक्षिण्यम यानी कि अनुकूलता, स्वजने आत्मनिजनों पर, अपने लोगों पर, दया परिजने, परिजनों पर दया करनी चाहिए। दाक्षिण्यम यानी कि दया करनी चाहिए, उनके अनुकूल रहना चाहिए। किसके, स्वजने अपने आत्मीजनों पर, दया परिजने कृपया सेवक आदि पर करनी चाहिए। परिजने जो आपके सेवक हैं, आपके नौकर हैं, आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनके प्रति हमें दया करनी चाहिए। साढ्यम सदा दुर्जने, नित्य
सठता दुष्ट जनों के प्रति करना चाहिए, यानी दुष्ट जनों के प्रति हमेशा कठोर व्यवहार करना चाहिए। प्रीति साधु जने, प्रेम सज्जनों से करना चाहिए। नयो नृप जने, नीति पूर्वक व्यवहार हमेशा राजाओं से करना चाहिए। नीति पूर्वक यानी कि हमेशा कानून नियम से हमेशा राजाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। विद्वो जने च अर्ज्वम, विद्वान जनों के विषय में सरलता रखनी चाहिए। हमें विद्वानों के सामने एकदम से सरल हो जाना चाहिए। शौर्यम शत्रुजने, पराक्रम शत्रु के सामने दिखाना चाहिए। क्षमा गुरुजने, हमेशा अपने से बड़ों को क्षमा करना चाहिए, कठोरता का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। कांता जने धृष्टता, स्त्रियों में प्रगल्भता रखनी चाहिए। ये च एव, ये सारी चीज़ें पुरुषः कलासु कुशलम, ये सब करने में जो पुरुष इस कला में करने में कुशल है। तेषु एव लोक स्थितः, चतुर है वह उन पर है, वह संसार में स्थित है। इन कलाओं को करने में जो व्यक्ति निपुण है वही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है। ये च एव पुरुषः कलासु कुशलम तेषु एव लोकः स्थितः, इन सब काम को करने में जो निपुण है वही इस लोक में स्थित है। कौन कौन से काम जो ऊपर बताए गए हैं। दाक्षिण्यम स्वजने, दया परिजने, साड्यम सदा दुर्जने, प्रीति साधुजने, नयो नृपजने, विद्वजने च अर्जुम, शौर्यम शत्रुजने, क्षमा गुरुजने, कांता जने धृष्टता च एव, यह सब कलाओं में जो कुशल है वही व्यक्ति संसार में स्थित है। स्थित का मतलब खुश है। तो एक बार हम इसको भी इसी तरीके से जान लेते हैं। इससे पहले जो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करे यश करे सुख करे विद्या गुरु नाम गुरु, उसी तरीके से इसका भी अर्थ सेम ऐसे ही निकलेगा। स्वजने दाक्षिण्यम, अपने जनों के प्रति हमें दया करनी चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, उन्हें उनके अनुकूल रहना चाहिए। परिजने दया, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में हमें हमेशा कठोर व्यवहार नहीं करना है, उन पर दया रखनी है। ऐसा नहीं है कि उन पर काम ही करवाते रहो, उन पर कोई दया ना करो, उनके सुख दुख को ना देखो, ऐसा नहीं करो, उन पर दया रखो। दुर्जने सदा साड्यम, दुर्जन व्यक्ति के साथ में हमेशा कठोर व्यवहार रखो। साधु जने प्रीति, साधु जनों के प्रति हमेशा प्रीति का व्यवहार रखो। नृप जने नया, नृप राजाओं के प्रति हमेशा नीति पूर्वक व्यवहार रखो। विद्व जने चा अर्जुम, विद्वान जनों के सामने एकदम से सरल हो जाओ। शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं के सामने अपनी शौर्यता वीरता को दिखाओ। गुरु जने क्षमा, जो अपने से बड़े हैं उन पर हमेशा क्षमा करनी चाहिए। नारी जने धृष्टता, नारी जन के प्रति हमेशा प्रगल्भ, ये प्रगल्भ शब्द बहुत ज़्यादा आया है। प्रगल्भता का व्यवहार रखना चाहिए किसके प्रति, नारी के प्रति। ये च पुरुषः एव कलासु कुशला तेषु एव लोकम स्थिति, इन कामों में करने में जो व्यक्ति कुशल है वही इस लोक में स्थित है। एक बार हम इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं किसके लिए क्या है। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजने किम दाक्षिण्यम, दया परिजने, परिजने किम व्यवहारम कुर्मः, दया। साड्यम दुर्जने, साड्यम कस्य सह कुर्मः दुर्जने, प्रीति साधुजने, प्रीति पूर्वम व्यवहारम कस्य सह कुर्मः साधुजने, नयः नृपजने, नृपजने किं कुर्मः, नृपजने नयः कुर्मः नीतिपूर्वकं व्यवहारं कुर्मः। अर्वज्वं विद्वजने, विद्वजने किं कुर्मः, अर्वज्वं कस्य कृते कुर्मः, विद्वजने। शौर्यः शत्रुजने, शौर्यं कुत्र कुर्मः, शत्रुजने। क्षमा गुरुजने, क्षमा कुत्र कुर्मः, गुरुजने। कांताजने धृष्टता प्रगल्भता, कांताजने
किं विभारं दृष्टता वा प्रगल्भता। प्रगल्भता कस्य कृते भवति? कान्ताः कृते, स्त्री कृते, पत्नी कृते, भार्या कृते। इसको हमने इतना जान लिया। अब हमने यहाँ 8 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब हम एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। जाड्यं विदो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पराम् अपाकरोति चेत् प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम् सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। यहाँ पर यही मेन लाइन है। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् जाड्यं विधो हरति सिंचति वाचि सत्यं मनोन्नतिं दिशति पापम् अपाकरोति चेत् प्रसादयति दिक्षतु तनोति कीर्तिम् सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। ये सत्यता भी है इस श्लोक में। बाकी में जो अच्छी संगति होती है वह क्या नहीं करती पुरुष का, अर्थात सब कुछ करती है। संगति का इतना बड़ा असर होता है, संगति इतना बड़ा रिजल्ट दिखाती है कि इतना बड़ा रिजल्ट हम अपने आप में परिवर्तन करके नहीं कर पाते हैं। हम कितना भी कोशिश करते हैं अपने में परिवर्तन करने की, फिर भी हम इतना परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उस काम को बहुत आसानी से कब और कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चलता। संगति से हमारी संगति जिसके साथ हो जाती है वह व्यक्ति जैसा होता है हम वैसे बन जाते हैं, और कब ये हम जान ही नहीं पाते, कब हमें ये परिवर्तन आ जाता है। उसी बारे में भर्तृहरि जी ने कहा है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताइए सत्संगति, संगति मनुष्य का क्या नहीं करती, यानी अच्छी संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। एक बार हम इसका अर्थ जान लेते हैं। जाड्यम विधो, जड़ता को, विधो मतलब बुद्धि की जड़ता को हरति नष्ट करती है। सिंचति वाची सत्यम, उसके अंदर वाणी में, उसकी वाणी में सत्यता लाती है। जाड्यम विधो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है, नष्ट करती है। सिंचति वाची सत्यम, उसकी वाणी में सत्यता लाती है। मनोन्नतिम दिशति, सम्मान की वृद्धि को देती है। पापम अपकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः, चित्त को प्रसादयति, प्रसन्न कर देती है। दिशु तनोति कीर्ति, दिशाओं में सफलता के यश को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताइए अच्छी संगति मनुष्य का क्या नहीं करती है। सत्संगति पुंसाम विदुः जाड्यम हरति। सत्संगति, अच्छी संगति पुंसाम पुरुष का, अच्छी संगति पुरुष का, विदुः अच्छी संगति पुरुष का, अच्छी संगति पुरुष का, विदुः जाड्यम हरति। अच्छी संगति मनुष्य की जड़ता को हरती है। मनुष्य की जड़ता को क्या करती है? हरती है। सत्संगति पुंसाम विदुः जाड्यम हरति। अच्छी संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हरती है। वाची सिंचति, वाची सिंचति, वाणी का सिंचन करती है, वाणी में सत्यता लाती है। मनो उन्नतिम दिशति, हमेशा उसकी उन्नति को बढ़ाती है, उसके सम्मान की वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, उसके पाप को दूर करती है, उसे पाप से हमेशा दूर रखती है। उसके अलावा पाप से उसको दूर रखती है। चेत प्रसादयति दिक्षसु कीर्ति, उसकी कीर्ति को चारों तरफ फैलाती है, सभी दिशाओं में फैलाती है।
तनोति तत्कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। हर तरीके की उन्नति करती है, बताइए अच्छी संगति पुरुष का क्या नहीं करती है। सबसे मेन यही लाइन है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अच्छी संगति बताओ क्या नहीं करती पुरुष की। उसकी जड़ता को हर लेती है, यानी कि उसकी जड़ता को हर लेती है। जाड़म विदोहरती, उसकी जड़ता को हर लेती है। उसकी वाणी में सत्यता का सिंचन करती है, उसके मान सम्मान को बढ़ाती है, उसके पाप को दूर करती है, उसके चित्त को प्रसन्न करती है। चेत प्रसादयति दिशु, उसके चित्त को प्रसन्न करती है। चेत प्रसादयति दिशु तनोति कीर्ति, सभी दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलाती है। बताइए सत्संगति क्या नहीं करती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसके बाद इस पद्धति में एक ये लास्ट श्लोक और रह गया है, जिसको भी देख लेते हैं। जयति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशकाये जरामरणं भयम्। जयंती ते सुकवितो रससिद्धा कवीश्वरा। सर्वश्रेष्ठ हैं वे पुण्य आत्माएं, रसों को जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, वह श्रेष्ठ कवि। नास्ति ये साम यशा, नहीं है जिसमें यह यश यह कीर्ति, काये शरीर में, जरा मरणम भयम बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है। जिन्होंने इस रस को प्राप्त कर लिया है सुकृतिनोः रस सिद्धा ते कवीश्वरः जयन्ति येषां यशकाये जरा मरणं भयं नास्ति। सुकृतिनोः रस सिद्धा ते कवीश्वरः। इसका मतलब ये निकलता है, इसमें ये है, ये वैसे आध्यात्मिकता में जाता है कि जो पुण्य आत्मा सुकृतनो, जो पुण्य आत्मा हैं, उन्होंने रस सिद्धा ते कवीश्वरा, जिन पुण्य आत्माओं ने अपने रस को सिद्ध कर लिया है, यानी कि जिसने ब्रह्म के तत्व को जान लिया है। जयंती ये शाम, वह सर्वश्रेष्ठ है। जिन्होंने वह सुकृतिनो रस सिद्धा ते कवीश्वरा, वही कवि ईश्वर हैं, वह कवि सर्वश्रेष्ठ हैं, वह कवि सर्वश्रेष्ठ हैं। उन कवि सर्वश्रेष्ठों की जयंती ये शाम, जिन्होंने क्या कर लिया है, जिन्होंने पुण्य आत्मा, सुकृतिनो का मतलब होता है पुण्य आत्मा, रस सिद्धा, जिन्होंने रस को सिद्ध कर लिया है, ते वे कवीश्वरः, वह श्रेष्ठ कवि हैं। जयंती ये शाम, जयंती का मतलब है वह सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये शाम, जिनमें यश काये जरा मरणम भयम नास्ति, जिनमें जन्म लेने, यश काये जिनके शरीर में मरने का भय नहीं है, जिनके शरीर में यश काये, यश इनकी काया में उनके बुढ़ापे का, उन्हें मरने का कोई डर नहीं है। शरीर में यश माने कीर्ति रूपी, शरीर में बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं है। जिनके यश रूपी शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में इन्हें बुढ़ापे और मरने का भय नहीं है, ऐसी पुण्य आत्माएं वह श्रेष्ठ कवि, जिन्होंने अपने रस को सिद्ध कर लिया है, उनकी जय हो, वही सर्वश्रेष्ठ कवि हैं।
तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये छोटा सा श्लोक है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः। ये हमारी विद्वजन पद्धति समाप्त हो रही है आज। अब हम मानसौर पद्धति पे काम करेंगे। मानसौर पद्धति को भी हम 1 या 2 क्लास में लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।